ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। एक तरफ मुज़ाकरात का दिखावा, दूसरी तरफ खाना जंगी को बढ़ावा। अफगानिस्तान में मोदी सरकार का डबल गेम बेनकाब। भारत ने सिफारतकारों को निकालने की आड़ में अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में असलहा पहुंचा दिया। कंधार और काबुल एयरपोर्ट पर असलहे से भरे भारतीय तैयारों की लैंडिंग। तालिबान की पेशकदमी से खौफजदा 50 से ज़ायद भारतीय एहलकार रातों रात फरार। रॉक एजेंट भी अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर। तालिबान की आंधी और तूफान की तरह पेशकदमी। अफगानिस्तान के 400 में से 250 असला पर कंट्रोल का दावा। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा गजनी के कुछ हिस्सों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। गैर मुल्की अफवाज जा चुकी। तालिबान बताएं कि अब किस लिए लड़ रहे हैं। सदर अशरफ गनी का सवाल। मिल बैठकर मसाइल हल करने की दावत। चीन ने अमेरिका को अफगान सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। तालिबान ने हालात से बहुत कुछ सीखा। अब वो पहले वाले जंगजू नहीं रहे, बहुत सुलझ गए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खित्ते में तिजारत अफगान अमन से मशरूत करार दे दी। अमन के लिए तमाम अफगान धड़ों के मिल बैठने की ख्वाहिश का इजहार। अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए अड्डे देने से दो टोक इनकार। कमजोर पड़ता कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। 24 घंटों में 1980 नए केसेस रिपोर्ट। पॉजिटिव केसेस की शरह 4% से तजावुज कर गई। मजीद 27 मरीज चल बसे। बलोचिस्तान हुकूमत का जुमे को तमाम गैर जरूरी कारोबारी मराकज बंद रखने का फैसला। दुकानें 10 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में 50% लोगों की इजाजत। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। असद उमर ने 50 साल और इससे बड़ी उम्र के लोगों को कोरोना का आसान हदफ करार दे दिया। NCOC ने SOPs पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील दे दी। मसाजिद, बस अड्डों, रेलवे स्टेशंस और बाजारों का मुआयना किया जाएगा। तमाम अजला की इंतजामिया को इंस्पेक्शन फॉर्म का इजरा। कश्मीरियों की कुर्बानियां भूलने देंगे ना, कश्मीर को सूबा बनने देंगे। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर के इलाके हटिया बाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा रहने का पैगाम। वजीर आजम को कश्मीर आने पर अपना नामा-ए-अमाल साथ लाने का मशवरा भी दे दिया। मरियम सफदर कश्मीर में भारत की जबान बोल रही हैं। शहबाज गिल का जवाबी वार। शरीफ खानदान पर सरहद पार गुप्ता इंडस्ट्री से राबतों का दावा। नून लीगी रहनुमा को मोदी के तोहफे भी याद दिला दिए। बरसों इक़्तिदार में रहने के बाद नून लीग ने कश्मीरियों के लिए क्या किया। फिरदौस आशिक अवान का सवाल। कश्मीरियों के नाम पर लूट मार का इल्जाम। उसमें शहबाज शरीफ साहब कभी कहते हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा, लेकिन पाँव पकड़ने या नाक रगड़ने से वो वापस आने वाले नहीं हैं। शहबाज पांव पकड़े या नाक रगड़े, नवाज शरीफ वतन वापस आने वाले नहीं। बाबर आवान का तंज। ऑपोजिशन लीडर ने 25 अरब रुपए जालसाजी के जरिए बाहर भिजवाए। FIA को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी का दावा। नून लीग के सदर का जेल से बाहर होना मजाक करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 8 रोजा निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। वॉशिंगटन में 2 कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत और अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वापसी पर आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम दोबारा चलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी के खुशगवार नताइज। स्वात के इलाके मट्टा में बंजर पहाड़ियां सरसब्जो शादाब हो गईं। आइंदा नस्लों के लिए साफ सुथरा पाकिस्तान छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने दरख्तों की वीडियो शेयर कर दी। वफाकी वजीर अली जैदी का सिंध हुकूमत पर कराची को नजरअंदाज करने का इल्जाम। वफाक की जानिब से 9 अरब रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने और ग्रीन लाइन बस जल्द चलाने का वादा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही मुर्तजा वहाब इन एक्शन। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बाग रुस्तम पाक का दौरा। पार्क की तज़ीनो आराइश पर ब्रीफिंग। मुमकिन बारिशों से पहले नालों की सफाई के काम का जायजा।
कौन सा पाकिस्तान अच्छा था, 70 से पहले का पाकिस्तान या 70 के बाद का पाकिस्तान? जिना का पाकिस्तान, मुकम्मल पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान को अहाता किया हुआ पाकिस्तान, एक मशरिक से भी मगरिब से भी, या आधा पाकिस्तान, भुट्टो का पाकिस्तान, जागीरदाराना पाकिस्तान? MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का नौजवानों पर कलम को हथियार और अपनी तहजीब को ताकत बनाने पर जोर, सियासत में मुतहरिक होने की भी दावत। जागीरदाराना निज़ाम जमहूरियत की जिद करार, जिन्ना का पाकिस्तान अच्छा था या भुट्टो का पाकिस्तान? आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीब के दौरान सवाल। टैक्स जमा कराओ, तरक्याती मंसूबे अपने नाम करवाओ। सियालकोट में तरक्याती मंसूबा सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाली खातून शहरी के नाम। मरियम नौमान ने पाक का इफ्तिताह किया। उस्मान डार का सियालकोट को मिसाली जिला बनाने का आज़म। पंजाब सरप्लस टैक्स हासिल करने वाला वाहिद सूबा बन गया। महकमा एक्साइज की वसूली 18% जायद रही। वजीर आला उस्मान बुज़दार का साबिक हुकूमतों पर सूबों को मुआशी तौर पर तबाह करने का इल्जाम। लाहौर में घर के बाहर खेलते बच्चे को कुत्ते ने भिंभोर डाला। 6 साला बच्चा अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, कमिश्नर को आवारा जानवरों के आदादोशुमार जमा करने की हिदायत कर दी। बनू के थाना गौरीवाला की हुदूद में पुलिस वैन के करीब धमाका, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कराची में नशे की लत और तफरीह के लिए कार चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मियां बीवी और देवर समेत 7 अफराद से 6 कारें मिली। मुलजिमान गाड़ी चोरी करके लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। तफरीह के बाद कारें किसी भी इलाके में छोड़कर फरार होना मामूल था। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की ब्रीफिंग। फिजाई कंपनियों का भी ईद सीजन, अंदरूने मुल्क सफर दुगना महंगा कर दिया। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का एक तरफा किराया 7,000 से बढ़ाकर 13,000 मुकर्रर। रिटर्न टिकट 25,000 का मिलेगा। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी, छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में रश। कराची में मलिक की मवेशी मंडी में जोड़ तोड़। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में बड़ी तादाद में आवाम उमड़ आए। इंतजामिया कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। पंजाब में सावन के डेरे, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट और दीगर शहरों में मेघारुत। मलका को हुसार मरी में वक्फे वक्फे से बारिश। स्वात और मिंगोरा में भी रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। लाहौर में कल, कराची में 15 जुलाई से अब्रे रहमत का इम्कान। 47 साल बाद इंग्लिश सरजमीन में वनडे सीरीज जीतने का सुनहरी मौका हाथ से निकल गया। दूसरे वनडे में भी इंग्लैंड की नातजुर्बाकार टीम के हाथों शाहीनों को शिकस्त। सीरीज इंग्लैंड ने जीत ली। तीसरे वनडे के लिए कौमी टीम लंदन से बर्मिंघम पहुंच गई। 13 जुलाई को मैदान सजेगा। 28 साल का इंतजार खत्म। लियोनेल मेसी पहली बार अर्जेंटीना को इंटरनेशनल ट्रॉफी जितवाने में कामयाब हो गए। कोपा अमेरिका कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को आउटक्लास कर दिया। जीत के बाद फातिह टीम का तारीखी जश्न, अर्जेंटीना में जश्न का समा। इंग्लैंड तवील इंतजार खत्म करेगा या इटली मारेगा मैदान। यूरो कप का फाइनल शुरू होने में बस 3 घंटे बाकी। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में इटली का ये 10वां बड़ा फाइनल होगा, जबकि इंग्लैंड की टीम 1966 फीफा वर्ल्ड कप के बाद पहली बार बड़ा फाइनल खेलेगी। मुनफरिद लबो लहजे में फिल्मी नगमा निगारी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार गीतों से सजाने वाले कतील शफाई को बिछड़े 20 बरस बीत गए।